अवैध तरीके से क्लिनिक का संचालन करने वाले पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ की बैठक में छापामारी की रणनीति पर लगी मोहर। पदाधिकारियों ने कहा कि अवैध संचालन करने वाले पर होगी प्राथमिकी दर्ज, जाएंगे जेल। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। मैं शैलेंद्र सन्नी आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर के। जी हां, अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा में अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम की अगुवाई में अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा एवं बी कोठी की प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर नेहा भारती, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नवीन उपरोजिया एवं रेफरल अस्पताल रुपौली के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीरज एवं चारों प्रखंड के बीएचएम की उपस्थिति में अवैध क्लिनिक पर नकेल कसने के लिए एक आवश्यक बैठक की गई। अनुमंडल कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी के बेस में आहूत इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम ने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि धमदाहा, भवानीपुर, बी कोठी एवं रुपौली में दर्जनों की संख्या में अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड एवं तथाकथित अस्पताल का संचालन हो रहा है, जिसमें न सिर्फ फर्जी चिकित्सक का प्रमाण पत्र लेकर के झोला छाप लोग इलाज कर रहे हैं, बल्कि मरीजों के जान से खिलवाड़ करते हुए उनके साथ सिजेरियन करने से लेकर के दूसरे तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, जिस कारण कई लोगों की क्षेत्र में मौत हो चुकी है। तो इस पर अब तक कई अवैध क्लिनिक संचालक की चाशनी काट रहे हैं। उन तमाम संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए बुधवार को आहूत इस बैठक में कई रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंड से अवैध क्लिनिकों की सूची तैयार कर ली गई है, तो पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड की सूची भी चिकित्सा पदाधिकारियों से मंगा ली गई है। सभी सूची के अनुसार सभी प्रखंड में चिकित्सा पदाधिकारी के साथ में पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी के साथ छापामारी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वह स्वयं भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियम को ताक पर रख करके जो लोग भी बिना चिकित्सक के अस्पताल संचालित कर रहे हैं तथा जो लोग चिकित्सक के फर्जी नाम का बोर्ड लगा करके मरीजों को बरगला करके अपने अस्पताल तक मंगवा रहे हैं तथा वहां पर फर्जी तरीके से सिजेरियन एवं दूसरे तरह का इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के सभी को चिकित्सा पदाधिकारियों को एक निर्धारित समय दिया गया है, जिसको लेकर के अलग अलग धावा दल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आम लोगों के जान माल से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बैठक में चिकित्सा पदाधिकारियों से विचार विमर्श के दौरान यह बात भी सामने आई है कि क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में ऐसे पैथोलॉजी हैं जिनके पास चिकित्सक नहीं है, लेकिन वह लगातार लोगों के विभिन्न तरह की जांच करके रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो वहीं अल्ट्रासाउंड को लेकर के भी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट के नाम पर लोगों ने अनुशंसा तो करवा लिया है, लेकिन यहाँ पर कितने रेडियोलॉजिस्ट आते हैं यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर के अधिकारियों ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक ही चिकित्सक के नाम से कई पैथोलॉजी संचालित हैं, जबकि मूल रूप से एक भी चिकित्सक पैथोलॉजी में आते ही नहीं हैं। वो इस मामले को लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि ऐसी फर्जीवाड़ा करने वाले सभी क्लिनिक, अस्पताल, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड संचालक पर न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, बल्कि सभी संस्थानों को सील कर उन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा है अनुमंडल पदाधिकारी ने, पहले उनकी सुनिए उनकी बात, फिर हम आपको विस्तार से और बात बताएंगे। सभी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों के साथ में आपकी बैठक हो रही थी, क्या विषय था? विषय था कि जहाँ जहाँ भी अवैध क्लिनिक चल रहे हैं जी, या फिर अल्ट्रासाउंड या इस तरह का इलीगल जो दवा विक्रेता वगैरह हैं, उसका चिन्हित करके इस पर कार्रवाई करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे वो लोग। जिस भी प्रखंड में है, चाहे बरारा कोठी हो, भवानीपुर हो, धमदाहा, रुपौली, ये लोग अपने स्तर से एक बार विजिट कर लेंगे और चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन हमको देंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ अस्पताल को उसमें शामिल किया गया है कि कोई टीम का गठित किया गया दावा दल वगैरह? जैसा कि आप लोगों ने सुना, अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा ने कहा कि वो खुद भी टीम में शामिल रहेंगे, तो दल का गठन करने के बाद आगे की कार्रवाई
किया जाएगा। हालांकि यह देखना मुनासिब होगा कि आगे दिनों में प्रशासन एवं चिकित्सा पदाधिकारी की टीम के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, कितने अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई होती है, कितने पर प्राथमिकी दर्ज होती है और कितने लोग जेल जाते हैं, इसका खुलासा भी कुछ दिनों में आप लोगों के सामने होगा। और कब छापामारी होगी इसको लेकर के भी हम एक नई खबर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल विदा दीजिए, धन्यवाद।